नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। एक दिन पहले ही कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दूध और दूध से बने पदार्थों की सघन जांच करने और जांच के लिए सैंपल लेने के निर्देश खाद्य विभाग को दिए थे। रविवार से अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं। खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद रविवार को सुबह इंदौर रोड के शांति पैलेस चौराहे पर गांव से दूध लेकर शहर में विक्रय को आने वाले विक्रेताओं के 6 सैंपल लिए गए हैं। इनमें 2 बड़े पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिलों से दूध लाने वालों के लाइसेंस चेक करने के बाद दूध की टंकी से दूध के नमूने लेकर भोपाल स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दूध विक्रय करने वाले व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं होने पर उसे विभाग में तलब किया गया है। शर्मा ने बताया कि दूध और दूध से बने पदार्थों की जांच के लिए कलेक्टर के निर्देश पर शहर में आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे कि कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि मिल्क होकर पे जांच की जाए उनके किस तरह का दूध ला रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार जो गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त हो, उसी तरह हम जांच कर रहे हैं, उनके लाइसेंस की जांच कर रहे हैं कि कितने मिल्क होकर के पास लाइसेंस है या नहीं। तो अभी तक हमने ये 3 गाड़ी रोकी हुई है। एक बड़ा दूध वाहन बोलेरो वाहन रोका हुआ है जो संजय आंजना का, जो ग्राम बालोद से लेके आते हैं। उसके पास तो लाइसेंस मिला, लेकिन जो गाँव से जिन लोगों का कलेक्शन करके ला रहे हैं उन लोगों के लाइसेंस वो नहीं दिखा पाए। इसके बाद ये मोटरसाइकिल से जो जुगाने वाले हैं इनको भी हमने रोका है, जो जीवन फोर वाले हैं, ये लाइसेंस अपनी डेयरी पे होना बता रहे हैं। ये भी इधर से आते हैं। ये दूसरे वाहन चालक हैं जिनकी गाड़ी दिख रही है आपको MP 3427, ये महेश योगी, ये दूध लेके आए, इनके पास लाइसेंस नहीं है। तो इनको हमने निर्देशित कर दिया है, इनकी सैंपलिंग तो कर ही रहे हैं और निर्देशित कर दिया है कि अगर आज लाइसेंस नहीं बनवाते हैं ये तो ये दूध नहीं बांट पाएंगे। सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए राज्य शासन के स्तर पर तैयारियां आरंभ होने के बाद अब उज्जैन के समस्त अखाड़ों के साधु संतों की गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में उज्जैन के समस्त संत महंतों की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें शिप्रा नदी के शुद्धिकरण, नदी को प्रवाहमान बनाने, शिप्रा जल से ही सिंहस्थ में स्नान करने और कान्ह नदी डायवर्शन की स्वीकृत योजना को ओपन कैनाल के जरिए शीघ्रता से लागू करने की मांग मुख्य रूप से राज्य शासन के समक्ष रखी गई है। बैठक में मांग की गई कि समस्त साधु संतों की निजी भूमि पर स्थायी निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए तथा समस्त आश्रमों पर कम से कम 50 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्य अभी से प्रारंभ किए जाना चाहिए। सिंहस्थ 2016 के महज 1 माह पहले ही आश्रम व अखाड़ों में निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे, जो सिंहस्थ तक भी अपूर्ण रहे। लिहाजा इस बार आश्रम व अखाड़ों के निर्माण कार्य जल्दी शुरू किए जाएं। बैठक में उज्जैन के समस्त वैष्णव, शैव, नाथ, उदासी व अन्य संप्रदाय के महंतों ने मौजूद रहकर अपने सुझाव दिए। बैठक में पारित प्रस्तावों से संत महंत के प्रतिनिधि मंडल के जरिए राज्य शासन को अवगत कराने का निर्णय पारित किया गया। यह भी तय किया गया है कि निकट भविष्य में उज्जैन से संतों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेगा व संतों की ओर से आई मांगों को मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। संतों की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि उज्जैन नगरी पवित्र नगरी है, लिहाजा यहाँ मांस, अंडा व मदिरा की दुकानें हरिद्वार की तर्ज पर शहर से बाहर की जाए। और इस बैठक में सभी संतों ने अपने अपने सुझाव दिए आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए। उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे कि प्रत्येक स्थान महात्माओं ने जो निजी भूमि क्रय की है मेला क्षेत्र में, उनको स्थायी रूप से आश्रम बनाने की परमिशन शासन द्वारा दी जाना चाहिए। सभी संत महंतों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए अवगत कराया था और उन्होंने 600 करोड़ की योजना स्वीकृत की कि त्रिवेणी से कालियादे महल तक खुली नहर के माध्यम से ये कान नदी का पानी निकाला जाए, और वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई। जितनी मांगे, क्या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाएगा या और किसी को पत्र लिखा जाएगा, क्या है? जितनी डॉक्टर यादव जी के समक्ष संत महात्मा का जो है साथ में जाएंगे और उनको ज्ञापन दिया जाएगा इन मुद्दों पे जो आज मुद्दे तय किए हैं।
उज्जैन में 1 मार्च से 9 अप्रैल तक भव्य विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 1 माह से अधिक समय तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 मार्च को वैदिक घड़ी का लोकार्पण वराह मिहिर वेधशाला जंतर मंतर में किया जाएगा। वैदिक घड़ी जिस टावर पर लगना है उस टावर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम चरण में फिनिशिंग का काम चल रहा है, जो कि लगभग 7 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। इस टावर पर जो वैदिक घड़ी लगेगी वह विश्व की पहली घड़ी होगी, जो अंग्रेजी समय के साथ साथ भारतीय पंचांग और तिथि आदि भी बताएगी। इस घड़ी के सॉफ्टवेयर को IIT वालों ने तैयार किया है। यह इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है। टावर के सबसे ऊपर 10 फीट बाय 10 फीट की स्क्रीन लगेगी, जिस पर यह सभी समय सारणी प्रदर्शित। ये लगभग 1.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और ये अगले 7 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। फिनिशिंग चल रही है अंतिम दौर में। ऊपर कंप्लीट हो चुका है पूरा, खाली ये बाहर नीचे इसके आसपास का डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। जो का निर्माण है, ये वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य है। यहाँ वैदिक घड़ी लगेगी, जो विश्व में अपने आप में एक पहली घड़ी होगी, जिसमें इंग्लिश समय के अलावा आपके जो भारतीय पंचांग के अनुसार है तिथि वगैरह वो सब भी इसमें प्रदर्शित होंगी समय समय पर। कहाँ से मंगाई जाएगी घड़ी और किस प्रकार तैयार करा? ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो IIT वालों ने डेवलप करा है और 10 फीट बाय 10 फीट की एक LED स्क्रीन लगेगी ऊपर। उस पर ये सब चीज़ें डिस्प्ले हुआ करेंगी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो डायरेक्ट GPS सिस्टम से जुड़ी रहेगी। आपका नाम और क्या? मेरा नाम मुकेश गंगवार। मैं इस घड़ी का निर्माण करने का ठेकेदार हूँ। भोपाल के पंकज सिंह चौहान स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हैं कि लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए कई किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। पंकज ने भोपाल से उज्जैन तक की साइकिल यात्रा 11 घंटे 34 मिनट में पूरी की और यहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। पंकज ने आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और फिर भोपाल के लिए रवाना हो गए। मालूम हो कि इससे पहले पंकज साइकिल से भोपाल से अयोध्या और फिर बाबा विश्वनाथ की 1255 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उज्जैन पहुंचने पर यातायात थाना प्रभारी ने पंकज का स्वागत किया। पवन जी हैं जो साइकिल से भोपाल से अयोध्या गए थे। भैया मेरा फोन से बनाओ। ये अयोध्या से वापस भोपाल आए। अभी भोपाल से उज्जैन की यात्रा पर आए हैं ये साइकिल से, जिन्होंने लगातार 11 घंटे तक कल साइकिल चला करके और उज्जैन पहुँचे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। एक तो साइकिल जो है प्रदूषण मुक्त होती है, तो इसलिए साइकिलिंग करना बहुत अच्छी बात है। जहाँ हम साइकिल से पहुँच सकते शहर के अंदर भी, तो हमें जो है साइकिल से ही जाना चाहिए, ताकि जो है इससे हमारी सेहत भी बनती है और पैसों की भी बचत होती है। तो इसलिए जो है हमको साइकिल चालन को बढ़ावा देना चाहिए। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल ट्रेन मैनेजर शाखा उज्जैन द्वारा स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का प्रारंभ काउंसिल के ध्वजारोहण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अभिनव जैफ थे। विशेष अतिथि जन्म जय कुमार, जनरल सेक्रेटरी AICC SS शर्मा, अभिलाष नागर, मंडल मंत्री वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और रविंद्र उपाध्याय थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष JK मिश्रा सेवानिवृत्त ट्रेन मैनेजर थे। प्रशांत पाठक, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मोहन पाराशर, आशुतोष परिहार ने अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया। स्वागत भाषण प्रेम नारायण ने दिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त ट्रेन मैनेजर्स को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। AICC के क्षेत्रीय अध्यक्ष मंगलचंद जाखड़ को विशिष्ट सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में अभिनव जैफ ने कहा कि ट्रेन परिचालन में ट्रेन मैनेजर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुरक्षित संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के दौरान सर्वसम्मति से शाखा उज्जैन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह जानकारी देते हुए नितिन पॉल ने बताया कि NK जांगीड़ अध्यक्ष, पवन चौहान सचिव, संजय मंडलोई कोषाध्यक्ष, प्रशांत पाठक संगठन मंत्री पद पर मनोनीत किए गए। कार्यक्रम का संचालन NK जांगीड़ और DK शर्मा ने किया। कार्यक्रम को SS शर्मा, अभिलाष नागर, RK माथुर, वेदपाल, IP आर्य, MC जाखड़, DK शर्मा आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर अनिल जैन, RD वाडके, DK शर्मा, प्रेम कुमार, PK गुप्ता, सुरजीत सिंह
RKS चौहान, रतलाम से सुभाष कावड़े, RK सतवानी, RC मीणा आदि उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन KC गोयल ने किया। कार्यक्रम का समापन स्नेह भोज से हुआ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित।